जय हिंद दोस्तों। तो आज हम सीखेंगे जो हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का टॉपिक है एवरेज। तो कुछ एवरेज के प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करना सीखेंगे शॉर्टकट मेथड से, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एवरेज होता क्या है। तो एवरेज जो है वो एक ऐसा वैल्यू होता है जो पूरे के पूरे सेट को रिप्रेजेंट करता है। ओके। इसका यूज़ हम जनरली कंपेयर करने के लिए करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि सपोज़ किसी स्कूल में टोटल 10 क्लास है, वो क्लास 1 से क्लास 10 तक, ठीक है। और एक सर्वे चल रहा है जिसमें चेक करना है कि कौन से क्लास का स्टूडेंट सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वो अगर सारे बच्चे का इंडिविजुअल मार्क्स देखने लगे तो क्या कंपेयर होगा कि कौन सा बच्चा अच्छा है, लेकिन उनको बच्चा नहीं, उनको क्लास देखना है, कौन सा क्लास अच्छा है। तो वो क्या करेंगे, सारे क्लास के बच्चों का एक एवरेज मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके। और जिस क्लास का एवरेज मार्क्स ज़्यादा होगा उसको मान सकते हैं कि यह क्लास अच्छा है। तो एवरेज मार्क्स का मतलब ये हुआ, एक ऐसा मार्क्स लेंगे पूरे क्लास से जिसको हम एज्यूम कर सकते हैं कि उतना ही सारे बच्चों को मिला है। तो ये है हमारा एवरेज का कॉन्सेप्ट। तो आज मैं आपको क्या सिखाऊंगा, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि एवरेज निकालने का डायरेक्ट मेथड क्या होता है। डायरेक्ट मतलब कन्वेंशनल मेथड। दूसरा मैं सिखाऊंगा कि उसको दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, जिसको हम डेविएशन मेथड कहते हैं, ठीक है। और तीसरा मैं आपको सिखाऊंगा, आपको एग्जाम में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स मिलेंगे, कोई ग्रुप है, उनके एज का एवरेज इतना है, कुछ लोग छोड़ के चले गए तो एवरेज इतना कम हो गया, तो जो छोड़ के गए उनका एज कितना था, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। या फिर एक ग्रुप था 5-6 लोगों का या फिर 10 लोगों का, उनका कुछ वेट था एवरेज, एक और बंदा नया आ गया, आने से एवरेज चेंज हो गया, तो उस नए बंदे का वेट कितना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम बिना पेन पेपर यूज़ किए, थोड़ा बहुत यूज़ करना पड़ेगा, ओके, बट बिना एवरेज का फॉर्मूला लगाए हम सिर्फ दिमाग लगाकर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो ये आज हम इस लेसन में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ डायरेक्ट मेथड क्या होता है, ठीक है। जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है, क्या है, टोटल सम करना है डिवाइड बाई टोटल काउंट। ओके, इसका मतलब क्या है ये देख के आपको समझ नहीं भी आ सकता है, लेकिन मतलब क्या है चल देखते हैं क्या है। क्वेश्चन दिया हुआ है नीचे, एक फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ 6 स्टूडेंट्स इफ देयर हाइट्स आर, 6 का 6 टोटल उनको उनका हाइट दिया हुआ है, ओके। 162, 166, 168, 158, 164, 172, ओके, और सारे सेंटीमीटर में है। एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, एवरेज जब निकालते हैं तो एक ही क्वांटिटी का निकलेगा, मतलब सिर्फ हाइट का एवरेज निकल सकता है। ओके, हाइट और वेट का एवरेज निकालना वो कोई लॉजिक नहीं बनता है, क्योंकि हाइट को मेजर करते हैं हम सेंटीमीटर में, वेट को मेजर करते हैं केजी में, तो एवरेज कैसे निकाल सकते हैं। कंपेयर करना कुछ बनता है, नहीं बनता है। एवरेज जनरली एक ही क्वांटिटी का होता है और सारा का यूनिट सेम होना चाहिए। ये नहीं कि एक को मैं सेंटीमीटर में ले रहा हूँ दूसरे को मीटर में ले रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये छोटी सी बात है बट इसको ध्यान रखना है, ठीक है। हो सकता है एग्जाम में आपको एक वैल्यू इसमें से मीटर में दे दे तो आप गड़बड़ कर बैठेंगे, ठीक है। तो अब अगर मैं इस फॉर्मूला का यूज़ करूँ तो क्या करेंगे, हम इन टोटल 6 वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और उसको डिवाइड किससे देंगे, काउंट करेंगे इनको, कितना काउंट करके कितना आएगा, 6 आएगा। क्वेश्चन में भी गिवन है कि 6 स्टूडेंट है, अगर नहीं गिवन होता तो हम काउंट करके निकालते हैं, तो उसको 6 से डिवाइड देंगे, ठीक है। तो सॉल्व करें तो हमारा जो एवरेज है ये क्या आएगा, 162 प्लस 166 प्लस 168 प्लस 158 प्लस 164 प्लस 172, और इसको डिवाइड करेंगे हम 6 से, ओके। तो इसको ऐड आप कर सकते हैं। वीडियो को मुझे उतना लंबा नहीं करना है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ इसको ऐड करके आएगा कितना। तो इसको ऐड करके आएगा 990, आप करके देख लीजिएगा, ठीक है, बेसिक एडिशन है। और इसको डिवाइड करना है हमको 6 से, ओके। डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, काट भी सकते हैं, काट के दिखा दूँ, चलिए। 3 से देखिए दोनों जा रहा है, 3 2 जा 6 और ये 330। अब 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, इसका हाफ होगा, 330 का हाफ होता है 165। ये भी सेंटीमीटर में होगा, ठीक है, क्योंकि सारे सेंटीमीटर में थे। ये हमारा आ गया एवरेज इन सारे वैल्यूज़ का, ओके। तो ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड। अब इसे शॉर्ट मेथड से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जब क्वेश्चन छोटा होता है, ठीक है, मतलब आसान होता है बहुत, वहाँ अगर आप शॉर्टकट लगाने जाएंगे, एग्ज़ाम का मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने भी एग्ज़ाम दिया है तो मैंने ये चीज़ फेस किया है। क्या होता था, मैं शॉर्टकट सीख कर तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन मैं 10 में से सिर्फ 2 या 3 में ही शॉर्टकट लगा पाता था, बाकी मुझे डायरेक्ट मेथड से ही करना पड़ता था, क्योंकि लगता था टाइम बहुत जल्दी जल्दी रनिंग आउट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको शॉर्टकट के भरोसे ही बैठे रहना है। यूट्यूब के टीचर आपको हो सकता है बहुत बोले, हाँ ये सीख लो वो शॉर्टकट सीख लो, अच्छा बात है, बिल्कुल सीखना है आपको,
लेकिन डायरेक्ट मेथड आपको ज़रूर सीखना है। कोई भी सम कीजिए, आप उसका डायरेक्ट मेथड ज़रूर सीखिए कि उसको एक्चुअली कैसे सॉल्व करते हैं। एग्ज़ाम में बहुत बार डायरेक्ट मेथड ही स्टूडेंट को बचाता है, शॉर्टकट भी बचाएगा आपको, ज़रूर बचाएगा, इसलिए दोनों सीखना है, ठीक है? एग्ज़ाम क्रैक करने के चक्कर में कुछ छोड़ना नहीं है, ठीक है? और अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को पहचानना, ये पहला एक स्ट्रैटेजी होता है कि स्टूडेंट का कोई एग्ज़ाम क्रैक करने का, कि आपका स्ट्रेंथ क्या है? क्या शॉर्टकट यूज़ करना आपका स्ट्रेंथ है या फिर डायरेक्ट मेथड यूज़ करना स्ट्रेंथ है? जैसे मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट मेथड से मुझे लगता था मैं जल्दी सॉल्व कर लेता हूँ, बट कहीं-कहीं शॉर्टकट का यूज़ आता है। जैसे ये इस शॉर्टकट का यूज़ आपको कहाँ मिलेगा? जब आप डीआई के प्रॉब्लम्स करेंगे ना, तो डीआई का प्रॉब्लम में इसका बहुत यूज़ मिलेगा आपको, आप देखिएगा। ये जो डेविएशन मेथड भी अभी मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है? तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं डेविएशन मेथड से सॉल्व। सेम वैल्यू मैं यहाँ कॉपी करता हूँ, ओके? मैंने यहाँ कॉपी कर लिया, ओके? अब इसको डेविएशन मेथड से क्या करते हैं? डेविएशन मेथड में हम इन सब वैल्यू में से कोई एक को, या फिर इसके आसपास का ही, ये सारे नंबर के आसपास का किसी एक नंबर को हम मान लेते हैं कि वो एवरेज है। हो सकता है वो सही भी हो सकता है वो गलत हो, बाद में चेक करेंगे, ठीक है? तो मुझे जैसा लग रहा है कि सारे नंबर 160 के आसपास है। आप देखिए ध्यान से, 160 के आसपास ही सारा नंबर है, ठीक है? तो मैं मान लेता हूँ कि जो एवरेज है हमारा वो 160 है, इसको मैं पहले से ही सर्कल करके रख दे रहा हूँ, ओके? अब देखना है कि ये सही है या गलत है, अगर गलत है तो कितना गलत है, ओके? अब क्या करेंगे, अब सारे नंबर का डेविएशन चेक, डेविएशन का मतलब ये जो नंबर है, ये इससे कितना डिफरेंस है, वो सबका निकालेंगे, टोटल 6 का, ठीक है? अगर जो एक्चुअल नंबर है वो एवरेज से ज़्यादा है तो हम डिफरेंस प्लस में लिखेंगे, और अगर ये एक्चुअल नंबर एवरेज से छोटा है तो डिफरेंस हम माइनस में लिखेंगे, ठीक है? तो बताइए 162 160 से ज़्यादा है या कम है? ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। तो पहला होगा डेविएशन +2। दूसरा का डेविएशन कितना होगा? ये कितना? 6 ज़्यादा है, ये होगा +6। तीसरा बताइए 158, और ये तीसरा ये है 168, ओके? इसको भी तीसरा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग करना है बस आपको। तो 168 इससे 6 ज़्यादा है, तो इसको लिखेंगे +8। अब 158, देखिए 158 160 से कम है, कितना कम है? 2 कम है, तो इसको लिखेंगे -2। 164 4 ज़्यादा है, 172 12 ज़्यादा है, ओके? बस ये आ गया। अब इसको हम इसका एवरेज निकालेंगे, एवरेज का मतलब इसको 6 से डिवाइड करेंगे। तो अब इसको सॉल्व करना है, बस क्या करेंगे, देखिए ये +2 और ये -2 तो कैंसिल हो गया, ओके? ऐड करते हैं, 6 + 4 10। देखिए ऐड करना भी एक ट्रिक होता है, आप ऐसा कीजिए कि 5 या 10 में आए तो ऐड करना आसान होता है। देखिए अगर इन दोनों को ऐड करेंगे 6 + 4 10 होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 20 होगा। 12 + 8 20, 20 + 10 30, ये हो गया 30/6। 6 के टेबल में 30 5 टाइम्स में जाता है, ये आ गया 5, ओके? देखिए 5 हमारा प्लस आया है, नहीं ये माइनस भी आ सकता था। प्लस आया है मतलब जो हमने एज्यूम किया है, इससे जो एक्चुअल एवरेज है वो 5 ज़्यादा है, ओके? क्योंकि ये प्लस में आया है। तो एक्चुअल एवरेज हमारा क्या आया है? एक्चुअल जो एवरेज होगा, हमने एज्यूम किया था 160, लेकिन इससे हमें 5 और बढ़ाना पड़ेगा, ये डेविएशन मेथड से पता चला। तो आ गया एवरेज 165। अब बताइए क्या दोनों सेम आया है? ये हमारा डेविएशन मेथड का एवरेज और ये हमारा डायरेक्ट मेथड का एवरेज, दोनों सेम है ना? देखें, तो क्या है, डेविएशन मेथड में आपको इतना ज़्यादा ये जो कॉम्प्लिकेटेड एडिशन है, इससे आप बच जाते हैं, ठीक है? ये तो चलिए छोटा छोटा नंबर था, कभी कभी बहुत बड़ा नंबर मिलता है 3500 3600, ओके? तो उसको ऐड करने में टाइम जाता है, वहाँ पे आपको डेविएशन मेथड बचाएगा। देखिए एग्जाम में क्या है, जरूरी नहीं है हर बार आपको एग्जैक्ट वैल्यू ही निकालना है। कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन में बहुत डिफरेंस होता है, तो आप अगर ऑप्शन के करीब वाला वैल्यू भी निकाल ले रहे हैं तो आपका आंसर आ जाता है, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन में आपको शॉर्टकट यूज़ करना है, लेकिन बार बार मैं बता रहा हूँ आपको डायरेक्ट मेथड भी सीखना है। और यही कारण है कि मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो लेक्चर अपलोड किया है वो देख सकते हैं जाके, वहाँ भी मैंने आपको डायरेक्ट मेथड भी सिखाया है कि कैसे एक मैथ्स का स्टूडेंट उसको सॉल्व करता है। शॉर्टकट तो सिखाया ही मैंने, डायरेक्ट मेथड भी सिखाया है, ठीक है? ओके, एक और प्रॉब्लम देखें, चलिए ये एक और प्रॉब्लम देखते हैं। इसको हम डेविएशन मेथड से सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक्चुअल मेथड से इसको प्रूव करेंगे, ओके? तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ 8 स्टूडेंट्स इफ देयर इंडिविजुअल मार्क्स आर एज फॉलो, ठीक है? 8 स्टूडेंट है और यहाँ पे टोटल 8 उनका मार्क्स दिया हुआ है, ठीक है? पहले डायरेक्ट से निकालते हैं, चलिए डायरेक्ट मेथड। तो इसमें क्या होगा, एवरेज इक्वल टू, पहली बार मैं डिजिटल पेन यूज़ कर रहा हूँ, ओके? तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा प्लीज़, और कृपया मेरे साथ आप नोट भी बनाते रहिए, ओके? तो क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे, 710 + 650, इस सबको ऐड करेंगे, तो ऐड करके कितना आएगा, ये तो आप कर सकते हैं ना, मेरे साथ साथ आप भी कीजिए, ठीक है? ऐड करके आएगा 5400, ओके? और इसको डिवाइड किससे करना है, टोटल ये वैल्यू कितना है काउंट करते हैं, बताया था ना आपको, लेकिन क्वेश्चन में गिवन ही है 8 है,
ठीक है। तो इसको 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 से डिवाइड करने कितना आएगा। अच्छा, मैं एक और लेक्चर अपलोड करूँगा जिसमें आपको मैं सिखाऊंगा कि डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, कोई नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं, 7 से डिविजिबल है या नहीं, वो कैसे चेक करते हैं, ठीक है। इसका मैं एक लेक्चर बनाने वाला हूँ। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 8 6 जा 48, 54 माइनस 48 होगा 6, 6 एंड 0 60, 8 7 जा 56, 4 बचेगा तो 8 5 6 75 ना, ये आ रहा है आंसर, ठीक है। अब इसको हम वेरीफाई करेंगे किससे, डेविएशन मेथड से। इसे मैं इरेज करूँ, ये जो आंसर है इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ ऊपर की तरफ, बाद में मिल मैच करेंगे इससे। ओके, चलिए अभी क्या करते हैं, डेविएशन मेथड। तो आप इसको देख के बताइए कि कौन सा नंबर के ज़्यादा करीब है सारा, ठीक है। आप कोई भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको एकदम एग्जैक्टली ढूंढना है, कोई भी ले सकते। आप 7 110 को लेकर भी बना सकते हैं, इसको लेकर भी बना सकते हैं, इसको लेकर किसी को भी लेकर बना सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए ये 2 बार आ रहा है 660, तो मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए 660 क्या है, इसको मैंने मान लिया कि ये हमारा एवरेज है, जो कि है नहीं। क्यों, मैं क्यों बता दिया, क्योंकि मैं अभी ऊपर निकाल के देखा हूँ, ठीक है। तो देखना है कि कितना डिफरेंस है। अब क्या करेंगे, अब सारे नंबर का इससे डेविएशन निकालेंगे। अब बताइए 710 जो है वो 660 से कितना ज़्यादा है, 50 ज़्यादा है, तो डेविएशन आया +50। 650 कितना कम है, 10 कम है तो -10। 680 20 ज़्यादा है तो +20, ठीक है, ये 10 है। उसके बाद 660, देखिए ये दोनों इक्वल है ना, 660 660, तो डेविएशन कुछ भी नहीं होगा, जीरो होगा। तो आप उसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अगेन ये 660, फिर ये भी जीरो होगा क्योंकि दोनों सेम है। क्या कर रहा हूँ मैं, जीरो होगा। 700 इससे 40 ज़्यादा है, या +40। 690 कितना है, 30 ज़्यादा है, सारा प्लस में ही आ रहा है क्या, एक ही माइनस आया अभी तक। और 650 कितना है, 650 इससे 10 कम है, -10। बस अब इसको सॉल्व करके किससे डिवाइड देंगे, 8 से। क्यों, क्योंकि टोटल वैल्यू कितना है, 8 है। तो चलिए क्या होता है, देखिए ये +20 है और ये -10 और -10 को मिलाएंगे तो -20 आएगा, ठीक है। तो ये -20 और ये +20 हम कैंसिल कर सकते हैं, जीरो का कोई काम नहीं है। अब इसे ऐड करना है, ना। तो देखिए 50 + 40 90 + 30 120, तो क्या आया, 120/8 आया। ओके, डिवाइड करेंगे तो काट भी सकते हैं, मुझे पता है 15 8 120 होता है, तो 8 से मैं 15 टाइम में इसको काट सकता हूँ। 15 आया, और ये प्लस आया माइनस आया, प्लस आया। हमने ये जो एवरेज कैलकुलेट किया था, इसमें हमें 15 और ऐड करना पड़ेगा एक्चुअल एवरेज निकालने के लिए, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 660 + 15 = 675। बताइए ये आंसर और ऊपर जो हमारा आंसर आता है, क्या दोनों सेम है, सेम है ना, ठीक है। दोनों मेथड आपने सीख लिया, डेविएशन मेथड। चलिए इसी क्वेश्चन को मैं दूसरा तरीका से बना के दिखाऊं। इसी क्वेश्चन को मैं क्या करता हूँ आपके लिए, किसी दूसरे नंबर को एवरेज एज्यूम करता हूँ और डेविएशन मेथड से बनाता हूँ, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं 700 को ले लेता हूँ, ठीक है। ये 700 को, चलिए इसको ले लिया, ये हमारा एवरेज है, यहाँ मैं लिखा, ठीक है। अब क्या करेंगे, डेविएशन निकालेंगे। बताइए 710 700 से कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, ये आएगा +10। 650 कितना कम है, 50 कम है, 50 कम है। 680 20 कम है, -20। 660 40 कम है, -40। और 660 ये भी 40 कम है, दोनों सेम ही था। 700 तो इक्वल ही है, तो जीरो है, लिखूँ या ना लिखूँ बात एक ही है। 690 10 कम है, और 650 50 कम है, -50। देखिए बहुत बड़ा आ गया ऐसे करने से, ठीक है। ये 10 था। इसको सॉल्व करते हैं, उसको डिवाइड करेंगे 8 से। पहले सॉल्व कर लेता हूँ, चलिए। तो कुछ कट तो रहा नहीं है, ठीक। ये +10 और ये -10 जा रहा है, ठीक है। ऐड करके कितना आएगा, देखिए सारा माइनस में, तो सबको ऐड करेंगे, ठीक है। और साइन क्या होगा, माइनस का होगा। तो 50 + 50 100 हो गया, हुआ ना। और ये 40 + 40 + 20 कितना हुआ, 100 हुआ, तो टोटल 200 हुआ ना। डिवाइड किससे देना है, 8 से देना है ना। कितने बार में जाएगा बताइए, काट के भी देख सकते हैं वैसे। 25 8 जो होता है 200, काट के देखते हैं। 4 से जाएगा 2 टाइम में, 4 से जाएगा 50 टाइम में, अगेन 2 से काटेंगे तो 25 आएगा, 25 आ गया, ठीक है। लेकिन क्या साइन क्या होगा, यहाँ पे गलती कर गया मैं, देखिए मैं गलती कर सकता हूँ, आपको नहीं करना है। ये माइनस में लिया था हमने, क्योंकि इसको ऐड करके क्या माइनस आया था ना, ये भी माइनस होगा। तो अब हमने जो ये एवरेज कैलकुलेट किया था, ये एक्चुअल तो है नहीं। क्यों, क्योंकि इससे 25 कम होगा, माइनस में डेविएशन है ना, तो इसमें हमें 25 माइनस करना है। क्या करेंगे, 700
-25, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 675। देखिए इससे भी सेम ही आया ना, याद कीजिए पहले भी यही आया था। ओके, तो ये हुआ हमारा डेविएशन मेथड। ओके, चलिए अब हम वो क्वेश्चन देखते हैं जिसमें किसी ग्रुप में कुछ लोग ऐड हो जाते हैं तो एवरेज कैसे चेंज होता है, ठीक है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। सपोज 5 लोगों का एक ग्रुप है, ओके, और उनका एवरेज वेट जो है, वेट मैं बता रहा हूँ, ठीक है, वो 50 kg है। तो वाकई में क्या जो 5 लोग हैं सबका वेट 50 है? नहीं ना, हो सकता है किसी का 50 से कम हो सकता है किसी का 50 हो सकता है किसी का 50 से ज़्यादा हो, लेकिन इतना पता है कि पाँचों का जब एवरेज निकालेंगे तो वो आएगा 50। तो मैं मान सकता हूँ ये जो 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, मान सकता हूँ कि सबके पास 50 है, जो कि है नहीं बट मान तो सकते हैं ना क्योंकि एवरेज दिया हुआ है। अभी क्या होने वाला है, अभी एक और बंदा इस ग्रुप में ऐड होने वाला है, ठीक है, और उसका खुद का वेट कितना है, 56 kg। तो अब मुझे चेक करना है, क्या चेक करना है कि जब ये बंदा एक ऐड होगा यहाँ पे तो एवरेज कैसे चेंज होगा। एवरेज तो ऑफकोर्स चेंज होगा, क्यों, क्योंकि इसका भी अगर 50 होता, जो आ रहा है उसका भी 50 होता, एवरेज चेंज नहीं होता क्योंकि सबका पहले से 50 था, एक और 50 वाला आ गया, लेकिन अब उसका एवरेज 56 है। तो अब क्या होगा, जो एक्स्ट्रा है उसको हमको इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा। आप एज्यूम कर सकते हैं इसको पैसा की तरह। अभी सबके पास कितना था, 50-50 रुपया था, एक और बंदा आया 56 रुपया लेकर आया, 56 रुपीज़ लेके। तो अगर हमको सबको इक्वली डिवाइड करना है तो क्या होगा, इसको अपने में से कुछ सबको देना पड़ेगा, है ना। तो वो चेक करते हैं कि अब 6 लोगों का एवरेज कैसे निकालेंगे। इरेज करता हूँ, इसको अलग कलर से लिखता हूँ। अब एक छठा बंदा आ गया, इसका एक्चुअल वेट कितना था, 56 था। तो देखिए पहले से सबका 50 था ना। अभी एक और बंदा आया, इतना तो पता है ये 50 तो लेकर आया ही है कम से कम, है ना। लेकिन जो नया बंदा आया उसके पास एक्स्ट्रा कितना है, एक्स्ट्रा है 6 kg। तो अभी अगर इस 6 kg को मैं इसमें से निकालता हूँ तो अभी तक एवरेज 50 ही है। देखिए 6 लोगों का एवरेज अभी 50 है, लेकिन उसके पास 6 और भी है ना। तो इस 6 को वो क्या करेगा, वो सब में इक्वली डिवाइड करेगा। तो अब बताइए टोटल 6 लोग हैं, अब 6 लोग में अगर मैं 6 kg को डिवाइड करूँगा सबको कितना मिलेगा, सबको +1 करके मिलेगा। मिलेगा ना, सोच के बताइए, मिलेगा। तो सबके पास अब कितना हो गया, सबका वेट अब हो गया 51 51 51 51 51 और 51। तो नया एवरेज कितना आ गया, नया एवरेज आ गया, न्यू एवरेज हो गया 51 kg। ओके, क्या मैंने कोई फॉर्मूला लगाया, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, क्या लगाया मैंने, बस कॉन्सेप्ट लगाया और थोड़ा सा दिमाग लगाया। तो ऐसे करके ही हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए दोस्तों ये प्रॉब्लम देखते हैं। क्या है, एवरेज एज ऑफ 5 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज़ 15 ईयर्स, व्हाट विल बी देयर एवरेज एज आफ्टर 5 ईयर्स। ठीक है, देखिए टोटल कितने स्टूडेंट हैं, टोटल 5 स्टूडेंट है, ऐसे करके 5 स्टूडेंट है, और एवरेज बोला है 15, मतलब सबका अभी 15 है, मान सकते हैं। एवरेज का ये कॉन्सेप्ट होता है ना, मान सकते हैं कि सबका 15 है अभी। अब पूछा है कि 5 साल के बाद एवरेज क्या होगा। तो ये बताइए 5 साल बाद किसका किसका एज चेंज होगा, किसी एक दो का चेंज होगा या सबका चेंज होगा, सबका चेंज होगा। कितना चेंज होगा, 5 साल के बाद सबका एज 5-5 करके बढ़ेगा ना। बताइए, मतलब अभी जो एवरेज 15 आ रहा है, अभी जो एवरेज 15 आ रहा है, बाद में वो कितना आएगा, 20 आएगा कि नहीं, सबका 20 हो जाएगा बाद में। तो न्यू एवरेज क्या होगा, 20। ठीक है, बिना सॉल्व के आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द एवरेज हाइट ऑफ 5 बॉयज इज 175 सेंटीमीटर। A sixth boy joined the group and the average height of all the boys in the group now increased by 1 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले 5 था, सबका 175 करके था। ओके, ऐसे करके 1 2 3 4 5 थे। अभी एक छठा बंदा ज्वाइन कर रहा है। ज्वाइन करने से क्या हो रहा है कि जो ग्रुप है उसका एवरेज अब 176 हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो छठा बंदा आ रहा है वो 176 तो लेके आ ही रहा है अपने लिए, क्योंकि एवरेज कितना हो रहा है, 1 सेंटीमीटर करके बढ़ रहा है। मतलब वो अपने लिए 176 लेके ही आ रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, बाकी सबको भी 1-1 सेंटीमीटर दे रहा है। तो साथ में और कितना ला रहा है, बोलिए बाकी कितने लोग थे, 5 लोग, 5 लोगों के लिए 5 लेके आ रहा है ना, ताकि सबको एक एक दे। तो टोटल उसका एज हाइट होगा 181 सेंटीमीटर। बस ये हो गया आंसर। ओके, नेक्स्ट देखें, समझ आया। क्या है, द एवरेज एज ऑफ 11 क्रिकेट प्लेयर इज़ 20 ईयर्स। ठीक है, तो टोटल 11 लोग हैं, सबका कितना कितना करके है, 20 ईयर ऐसे करके सबका एज है। अभी क्या बोल रहा है, इफ़ द एज ऑफ
कोच एज ऑल्सो इंक्लूडेड, अब एक कोच है उसको भी ऐड कर रहे हैं, तो क्या बोल रहा है, द एवरेज एज इंक्रीजेज बाई 10%। ठीक है, तो जो एवरेज था अब 10% करके इंक्रीज हो जा रहा है। ये बताइए 20 का 10% कितना होगा, 2 होगा, मतलब नया एवरेज कितना 22 हो जा रहा है। मतलब जो कोच आ रहा है इसका खुद का एज तो 22 होगा ही, कम से कम तो 22 होगा। बाकी क्या कर रहा है, बाकी ये 11 लोगों को कितना दे रहा है, बाकी के 11 लोग को भी 2-2 करके दे रहा है ना, तभी ना सबका इंक्रीज हो रहा है। तो टोटल कितना ऐड हो रहा है यहाँ 22 और उसका खुद का 22, मतलब टोटल वो कितना लेके आ रहा था 44 ईयर। ओके, ये हुआ आंसर। ठीक है, फिर से देखिए, 11 खिलाड़ी थे, सबका एज 20-20 करके था, एक्चुअली नहीं था बट एवरेज का कॉन्सेप्ट से मैं बता रहा हूँ, मान सकते हैं सबका 20-20 था। अब कोच आ गया तो सबका क्या हो गया 22-22 करके हो गया, मतलब कोच ने खुद का तो 22 लेकर आया ही, बाकी कुछ एक्स्ट्रा भी लेकर आया जिससे उसने बाकी सबको भी 2-2 करके दे दिया। कितने लोगों को, 11 लोगों को। तो 11 लोगों को अगर 2 करके दिया मतलब टोटल उसने एक्स्ट्रा कितना दिया, 22 एक्स्ट्रा दिया ना, 11 × 2, साथ में उसका खुद का 22, टोटल कितना हुआ उसका एज 44 ईयर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ओके 44 ईयर। ओके, ठीक है दोस्तों, तो अगले लेक्चर में हम इस टाइप के कुछ और प्रॉब्लम्स करके देखेंगे। अगर आपने पहली बार ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो आपको ढेर सारे डाउट आ रहे होंगे, तो मैं चाहता हूँ आप अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में लिखें या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अगले लेक्चर में भी मैं कुछ और आपको इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स भी देखेंगे हम, और मैं क्या करूँगा आपको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ओके, कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर नंबर्स है तो उसका एवरेज कैसे निकालते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं आपको क्वेश्चन कर देता हूँ, जैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि 1 से लेके 81 के बीच जितने भी इवन नंबर है उनका एवरेज निकालो। ओके, तो इस टाइप के प्रॉब्लम को हम शॉर्ट मेथड से कैसे करेंगे ये देखेंगे। तो मिलते हैं अगले लेसन में। जय हिंद। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। बाय।